अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जुम्मा मुबारक है और हर जुम्मे को हमारे घर में पुलाव बनता है, कभी चिकन पुलाव तो कभी चना पुलाव। मेरा खुद का दिल कर रहा था कि आज मैं चिकन पुलाव बनाऊं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं कि मेरा एक और चैनल है सहर आर्ट 5834 के नाम से, 5834 के नाम से। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे उस चैनल को भी विज़िट करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। मेरा वो चैनल पेंटिंग का है, तो मैं आपको अभी अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी दिखा देती हूँ। तो जी, ये है मेरी पेंटिंग्स। अगर आपको मेरी पेंटिंग्स पसंद आई हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक खुला बर्तन ले लेना है, क्योंकि खुले बर्तन में हमेशा चावल अच्छे बनते हैं, कभी भी तंग बर्तन ना लें। इसके बाद जी मैंने एक मीडियम साइज़ का चाय वाला कप ऑयल लिया है, 1.5 कप लिया है। इसके बाद जी हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। 2 किलो चावलों के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज़ों को मैंने लंबाई में काट लिया है। इसके बाद ये प्याज़ों को अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर देंगे और प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसके बाद जी मैं यहाँ पे 2 तेज़पात डाल रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच लिया है और इसे भी प्याज़ों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। चिकन को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इसमें चिकन को डाल दूँगी। और अब हमने चिकन को भी भून लेना है और चिकन को तब तक भूनना है जब तक चिकन ऑयल छोड़ ना दे। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और इसको मैं 5 मिनट तक भूनने दूंगी। यहाँ पे चिकन को भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। इसके बाद मैं छोटा पैकेट नेशनल बिरयानी मसाला ले रही हूँ। मैंने छोटा पैकेट इसलिए लिया है क्योंकि जस्ट हमने इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देना है बिरयानी मसाले का। चलें जी, आप मसाले वगैरह डाल लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पेस्ट लिया है। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का डाल दूँगी और 2 बड़े चम्मच भर के हम इसमें नमक डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने बारीक काट लिया है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर हमारा मसाला जल रहा हो या नीचे बर्तन के साथ लग रहा हो तो साथ साथ पानी का छिड़काव कर दें ताकि हमारा मसाला जले ना। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी। तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके इन्हें 5 मिनट तक भूनने देंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब बारी आ जाती है पानी डालने की। तो जी, ये वाला बाउल मैंने 1 भर के चावलों का लिया था, उस हिसाब से मैंने 2 भर के पानी का शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि चावलों को आपने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो देना है। इस तरह चावल बहुत अच्छे बनते हैं और खड़े खड़े बनते हैं। पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको ढक्कन से ढक दूंगी और तकरीबन इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। पानी को बॉयल आने लग पड़ा। अब मैंने इसमें चावल भी शामिल कर दिए हैं और चावलों को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे। चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे उनको अच्छी तरह से छान के डालना है। इसके बाद जी मैं ढक्कन से ढकने लगी हूँ और तब तक पकाऊंगी जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। आपने बिल्कुल ध्यान से चम्मच को हिलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाने क्योंकि इससे आपके चावल टूट जाएंगे। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको किसी मोटे कपड़े के साथ दम दे देंगे और ऊपर किसी भी वजनी चीज़ को रख देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले।
तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम खोल देंगे। इसके बाद जी चेक कर लेंगे चावलों को। तो ये देखें जी हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी हमारी अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।